नमस्ते बच्चों। ये लेक्चर की श्रृंखला में अपन ने पिछले वाले लेक्चर में मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ और मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले जो मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ हैं उनमें से एक कुल व्यय विधि के बारे में बात की थी। आज हम दूसरे प्रकार की जो मापने की विधि है उस पर चर्चा करेंगे। वह विधि जो है उसका नाम दिया गया है प्रतिशत या आनुपातिक विधि। इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर ज्ञात किया जाता है। अर्थात वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है उसके द्वारा भाग दे करके ज्ञात किया जाता है। इसे सूत्र रूप में या फार्मूले के रूप में इस तरह से बताया जा सकता है कि मांग की कीमत लोच बराबर x वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग x वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये इसका फॉर्मूला है। इसे अन्य रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मांग की कीमत लोच जिसे ईडी के द्वारा भी दर्शाया जाता है। मांग की कीमत लोच बराबर 100 गुणा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भाग प्रारंभिक मांग बटा अर्थात इन सब का भाग 100 गुणा कीमत में परिवर्तन भाग प्रारंभिक कीमत। इसे यदि हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि मान ली जाए ईडी कीमत लोच का सूचक है, क्यू वस्तु की मांगी गई प्रारंभिक मात्रा है, Q1 वस्तु की परिवर्तित मांगी गई मात्रा है, P वस्तु की प्रारंभिक कीमत है, P1 वस्तु की परिवर्तित कीमत है, डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q अर्थात मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा P इजिकल टू P1 माइनस P अर्थात कीमत में परिवर्तन। और जो डेल्टा का निशान है वह चिन्ह परिवर्तन को प्रकट करता है। इसे अब हम संकेत के रूप में सूत्र में रखें तो वह होगा ईडी इजिकल टू 100 गुणा ब्रैकेट चालू Q1 माइनस Q ब्रैकेट बंद भाग Q, फिर इन सब के भाग 100 गुणा P1 माइनस P ब्रैकेट बंद भाग P। इसको अन्य रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि ईडी इजिकल टू माइनस डेल्टा Q1
डेल्टा क्यू बटा क्यू भाग डेल्टा पी इजकल टू पी, अर्थात डेल्टा क्यू ऑब्लिक या भाग क्यू गुणा पी भाग डेल्टा पी, अर्थात ई डी इजकल टू माइनस पी बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। यह मांग की लोच ज्ञात करने का प्रतिशत या आनुपातिक विधि का फार्मूला है। यहाँ जो माइनस का निशान लगाया या नेगेटिव निशान लगाया या ऋणात्मक निशान लगाया, वह इस बात को व्यक्त करता है कि कीमत और वस्तु की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। उसे इंगित करने के लिए ये माइनस का निशान लगाया जाता है। यह प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक विधि कहलाती है। इसके बाद हम अन्य विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बिंदु विधि आएगी, ग्राफिक विधि आएगी, चाप विधि आएगी या आय विधि आएगी। आगे हम अगले कक्षा में बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।